नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको सुमित गोस्वामी का नया सॉन्ग फीलिंग कुछ उसके जैसी अरेंजमेंट बनाना सिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी अभी बना चुका हूं, उसको मैं बताऊंगा कि मैंने उसमें क्या क्या किया है और आपको वैसा कैसे करना है। दोस्तों, एक आपको पहले बता देता हूं कि हूबहू सेम ट्रैक मैं नहीं बनाता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि कॉपीराइट का डर रहता है। जो भी मेहनत करी है उस म्यूज़िक में वो खत्री और सुमित गोस्वामी ने करी है, तो उनका क्रेडिट है वो, तो उसको हमको कॉपी भी नहीं करना चाहिए। और मैंने उनके जैसा और थोड़ा सा अलग किया है, थोड़ा सा कुछ अपना फ्लेवर भी डाला है, तो मैंने वो बनाने का उसमें कोशिश करी है। और साथ साथ मैंने अभी जो आपको ट्रैक सुना रहा हूँ उसकी मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं करी है, ये केवल अरेंजमेंट से रिलेटेड ट्यूटोरियल है। और इसमें मैंने म्यूज़िक की जो वॉल्यूम बैलेंसिंग है वो ज़रूर कर दी है। और एक बात और कि वो जो फीलिंग वाला सॉन्ग है उसमें फ्लूट है वो रियल है, मैंने यहाँ पर एक डिजिटल फ्लूट स्वर प्लग का लिया हुआ है पैच वो, और उसको मैंने प्ले कर दिया है। तो अगर आपको हूबहू वैसे मतलब उसी टाइप का बनाना है तो आपको फ्लूट लाइव रिकॉर्ड करवानी पड़ेगी। मैंने अभी फ्लूट डिजिटल में करी हुई है। तो एक बार मैं आपको जो मैंने अभी पैटर्न जिसका आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ उसको मैं एक बार सुना देता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का म्यूज़िक बनाना सीखना है तो आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। चलिए सुनते हैं इस ट्रैक को। आई होप दोस्तों आपको ये म्यूज़िक अरेंजमेंट पसंद आया होगा। दोस्तों, इसमें मैंने बस फ्लूट है वो डिजिटल है हमारी, और सुमित गोस्वामी का जो फीलिंग वाला ट्रैक है उसमें क्या हो रहा है कि फ्लूट काफ़ी जगह पर बैकग्राउंड में भी प्ले हो रही है, और फ्लूट को डिजिटल जो फ्लूट है उसको उस तरीके से प्ले करना मुमकिन नहीं है, तो आपको इस अरेंजमेंट में फ्लूट और ऐड करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको एक बार ट्यूटोरियल देता हूं, और उससे पहले मैं दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जॉइन का बटन आ चुका है,
तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसे पसंद करते हो, तो पहले तो आप मेरा चैनल, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा देना। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो इस जॉइन बटन के माध्यम से। आपको मैंने इसमें अभी अपना जो मिनिमम अमाउंट है जो यूट्यूब कर सकता है सब्सक्राइबर्स के लिए, जो हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो 29 रुपीज़ है पर मंथ का, वो मैंने किया हुआ है। क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि आप लोग ज़्यादा पैसा दें, और अभी मैंने इसको मिनिमम ही किया हुआ है। और इसमें जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी वीडियो, आने वाली वीडियो एक दिन पहले देखने को मिलेंगी, ऐसा मैंने प्लान किया हुआ है। और इसके अलावा मैं कुछ अपने जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें जो सैम्पल्स यूज़ लेता हूँ, जिन पर मेरा खुद का हक है, जो मैंने खुद ने ही प्रोड्यूस किए हैं, मैं उन सैम्पल्स को आप लोगों को, जो मेरे पेड मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, उनको मैं देने वाला हूँ वो सैम्पल्स फ्री में। और अभी सैम्पल्स के ऊपर थोड़ा वर्क चल रहा है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में आपको उससे रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी। और आपको फिर मेरे जो सैम्पल्स हैं वो आप अपने सॉन्ग में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करने हैं उसका भी मैं एक ट्यूटोरियल दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं फ़िलहाल, तो आप मेरी मेंबरशिप बाई कर सकते हैं चैनल की, और इससे मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली। और तो दोस्तों, अब चलिए बैक टू द वर्क और देखते हैं इस सॉन्ग को किस तरीके से अरेंज करना है। तो दोस्तों, इस सॉन्ग में जो खत्री ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। और देखो, शुरुआत जो उसने करी है वो उसने करी है एक पियानो के आरपीजीएस से। तो हमें कुछ आरपीजीएस बनाना है, इस टाइप का मैंने बनाया है। मैं आपको एक बार पैटर्न दिखा देता हूँ। मैंने कुछ इस टाइप का आरपीजीएस लिया है, इसको मैं एक बार आपको प्ले करके और दिखाता हूँ। तो इस टाइप का आरपीजीएस अगर आप अपने सॉन्ग में प्ले करते हैं, आपको थोड़ा सा पियानो के आरपीजीएस की नॉलेज होनी चाहिए। आप देखोगे इसमें मैंने सिंपल मेजर माइनर कॉर्ड नहीं रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। वो मैंने म्यूज़िक थ्योरी भी डाली हुई है, मैं किस तरीके से अपने कॉर्ड जनरेट करता हूँ उसके लिए मैंने म्यूज़िक थ्योरी की एक नई प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं किस तरह से मैंने कॉर्ड बनाए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के कॉर्ड अगर आप यूज़ लेते हो, करते हो, तो आपके सॉन्ग में अभी क्या है कि पब्लिक मेजर माइनर सॉन्ग को सुनते, कॉर्ड को सुनते हुए परेशान हो गई है, तो उसको उसमें फीलिंग कम आती है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेजर माइनर से थोड़ा आगे होइए। मैंने आपको उस म्यूज़िक थ्योरी में इस तरह के कॉर्ड भी बनाने बताए हुए हैं जिनके बारे में आप नॉलेज नहीं रखते हो, फिर भी आप उन पर वर्क कर रहे हो। तो इसलिए आप वो थ्योरी देख सकते हैं। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं मैंने एक आरपीजीएस का पैटर्न बनाया हुआ है पियानो पर। उसके साथ मैंने यहाँ पर एक वायलिन को स्ट्रिंग का पैच है, जिसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसका नाम है 4.0 फिल्म स्कोर स्ट्रिंग्स, और ये मैंने ओपन किया हुआ है हालियन 6 में। तो आपको एक बार सुना देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर साउंड बन रहा है उनका। अब आपको एक खास बात बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर बीट छूट रही है। अगर मैं इसको, पियानो का जो पैटर्न था ये इतना लंबा था, अगर मैं इसको इस तरीके से लगता तो रखता तो सॉन्ग में कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं सुनाई देते। तो मैंने यहाँ पर इसको इतना कर दिया। अब एक बार हम सुन के देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बीट है, जो सॉन्ग का जो म्यूज़िक है वो ब्रेक होता है, और उसके साथ मैंने एक ट्रांजिशन दिया है। दोस्तों, ये ट्रांजिशन छोटी छोटी चीज़ होती है। ये सिंबल का ट्रांजिशन है और ये कश्मीर पैक से लिया हुआ है, और आप चाहें तो कश्मीर पैक बाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैक है। और मैं अपने सॉन्ग्स में अधिकतर इस पैक को ही यूज़ में लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये सिंबल, जो रिवर्स सिंबल का जो ट्रांजिशन, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। एफएल स्टूडियो के अंदर जो सिंबल का साउंड है उसको इस तरीके से, यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन आता है, इस तरीके से आप रिवर्स करके उसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक दिया और उसके बाद यहाँ पर रिवर्स सिंबल का ये जो ट्रांजिशन है वो दिया, तो जिससे
जो सुनने वाला है उसको पता लगा कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर फ्लूट का मैंने इंट्रोडक्शन किया है और मैंने यहाँ पर बेस लाइन का भी इंट्रोडक्शन किया है। तो बेस लाइन और फ्लूट फ्लूट को एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, इसका पैटर्न कैसे बनाया है मैंने। तो दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ फ्लूट से पहले, यहाँ पर एक हल्का सा स्विंग आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ नोट्स हैं वो अपने टाइम से थोड़ा सा पीछे प्ले हो रहे हैं, वो इस बटन की वजह से, इस नॉब की वजह से हो रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा स्विंग दिया हुआ है, जिससे क्या है कि हमारे जो शेकर्स हैं और बाकी जो हमारे जो ट्रैक में थोड़ा सा ह्यूमन ने ऐसे प्ले किया है, ऐसी फीलिंग आ जाती है, ह्यूमनाइज हो जाता है हमारे ट्रैक में। आपको शेकर में ये करके बताऊंगा एक बार और, लेकिन फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये मैंने किया हुआ है। तो देखो दोस्तों, अगर आप फ्लूट प्ले करना चाहते हो थोड़ा सा बेटर वे में डिजिटली, तो आपको इस तरह के ट्रांजिशन नोट्स में लेने चाहिए। जैसे हमारा शुरुआत इसी से हो रही थी, लेकिन मैंने ये वाला नोट लगाया, तो इन दोनों को लगाया, और इससे मतलब फ्लूट में ऐसा होता है। और आप देखोगे यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे नोट्स लिए हैं, वो आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए, तो इस तरीके के ट्रांजिशन फ्लूट में ज़रूरी होते हैं, वो मैंने लिए हैं। स्वर प्लग की फ्लूट ली है मैंने, और स्वर प्लग में भी ML पैक 6 है शायद, या 4 है, पता नहीं। लेकिन बांसुरी नहीं, ML पैक 5 है, सॉरी लिख रहा है इसमें। तो उसकी बांसुरी 2 मैंने ली है, और ये मेरे को अच्छी लगती है प्ले करने में, बहुत रियलिस्टिक इसका साउंड आता है। और उसके साथ मैंने बेस लाइन लिया। बेस लाइन में सिंपल मैंने जो कॉर्ड का मेन जो नोट है वो ही रखा है। आपको एक बार आपने हेडफोन पहना हो, ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा। और अब मैं आपको ये सुनाता हूँ। तो ये सिंपल नोट है, जो हमारे कॉर्ड लगे हैं उसका जो मेन नोट होता है वो है। और इसमें मैंने लिया है हालियन 6 के ही अंदर इलेक्ट्रिक बास VX, है ना। और मैं हालियन 6 को ज़्यादा यूज़ में लेता हूँ अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट हमको मिल जाते हैं। आप देखो, इसके अंदर मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, इसके अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरी है। अकॉर्डियन, क्रोमेटिक परक्यूशन, ड्रम के भी अलग अलग हैं, एथनिक, कीबोर्ड भी आपको अलग अलग, पियानो, बहुत सारे साउंड हैं इसमें आपको। लेकिन थोड़ा सा डिजिटल सुनाई देते हैं, कॉन्टैक्ट की तरह नहीं है कि वो रियल सुनाई दे, लेकिन कॉन्टैक्ट बहुत कॉस्टली है, इसलिए आप उसके हो सकता है सारी, अगर आपने कॉन्टैक्ट परचेज भी कर लिया तो आप उसकी सारी लाइब्रेरी परचेज नहीं कर पाएँ, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ कॉन्टैक्ट के अल्टरनेटिव में। तो आप भी ये कर सकते हैं। अभी इस पर शायद ऑफर भी था, क्यूबेस में दिसंबर में आता है। अगर आप इसको परचेज करने का भी प्लान बनाते हो तो दिसंबर में लेना, क्योंकि दिसंबर में इस पर 50% ऑफ आता है। एब्सोल्यूट 4 आता है क्यूबेस का, थोड़ा सा लाइन से हट रहा हूँ। एब्सोल्यूट 4 आता है जिसमें आपको 4-5 VST मिलती हैं, एक साथ 4 VST हैं वो मिलती हैं। तो उसमें से एक ये भी होता है, हालियन 6 भी होता है। तो इसमें आपको काफ़ी इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, और वो शायद 20,000 का पड़ता है, 20,000 का एब्सोल्यूट 4 पड़ता है। आपको रेट वैसे पता लग जाएगी, लेकिन आप दिसंबर के महीने में लोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा। इसलिए अभी दिसंबर, नवंबर या दिसंबर में आप ध्यान रखना, क्यूबेस की साइट पर, स्टाइनबर्ग की साइट पर आपको पता लग जाएगा। चलिए अब दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं, और मैंने यहाँ पर ये कॉर्ड्स लिए हैं वायलिन के अंदर, इनको सस्टेन बोल सकते हैं। और इसमें भी मैंने फिल्म इसको 4.0 फिल्म स्कोर स्ट्रिंग लिया हुआ है। इसका मैं एक बार आपको पैटर्न्स दिखा देता हूँ। ये वो ही पैटर्न है जो मैंने पियानो में प्ले करने में लिया है, और उसमें जो नोट प्ले हो रहे हैं ये वो ही है। और इसको आपको एक बार मैं प्ले करके सुना देता हूँ। तो ये है, और ये बाद में जुड़ रहा है इसमें, देखिए, जिससे हर, ये देखो 6 से लेकर 10 तक है ना, ये जो बीट हैं इसमें, इनको यहाँ पर सेम चल रहा है, इसके बाद हर 4 बीट पर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो उसके बाद अब मैं आपको एक बार ये सुना देता हूँ, ये वाला हिस्सा।
अब आप देखिए मैंने यहाँ पर अपना एक और ट्रांजिशन ऐड किया है। ये थोड़ा लो में बोल सकते हैं आप, लो में इम्पैक्ट है, और ये भी काश्मीर पैक का है। आपको नाम दिख रहा है इसका, इधर ये रखा है। तो यहाँ पर हमको बिल्कुल कंप्लीट ब्रेक चाहिए, तो ये वाली फीलिंग इसके साथ अच्छी आ रही है, मैंने ये रखा है। अब ये आ गया। इसके साथ मैंने फिर अपना पियानो का, ये कंपोजिशन मेरी ही है जो मैंने प्ले करी हुई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। ये रखा है। तो अभी आपने कंपोजिशन वैसे सुन लिया, पूरी सुनाने में कोई मतलब नहीं है। इसके साथ मैंने पियानो का आरपीजीएस रखा है, वो पुराना वाला ही है। इसके साथ अभी ये वाला मैं आपको एक बार सुना देता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा पीछे से। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर स्नैप मतलब चुटकी, काश्मीर पैक का ही है ये वाला साउंड, और इसके साथ मैंने बेस लाइन इसको इंट्रोड्यूस करा है। अब की बार बेस लाइन थोड़ा सा चेंज है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये नोट और बढ़ा दिया है। तो अभी हम सुनते हैं अभी कैसा सुनाई दे रहा है। अब इसके साथ जो मैंने स्ट्रिंग के बनाया था, सस्टेन वाला जो पैटर्न बनाया था, वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं आपको वो पैटर्न नहीं दिखाऊंगा। सेम पैटर्न अभी आगे फॉलो हो रहा है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिशन दिया है, वो ही रिवर्स सिंबल का पुराना वाला ही है ये ट्रांजिशन, ये दिया है। और इसके साथ मैंने ढोलक का जो ये जो लूप है इसका फिल इन दिया है। तो ओरिजिनल सॉन्ग में भी कुछ ऐसा ही ढोलक का लूप यूज़ हुआ है, और उसके साथ फिर ढोलक का लूप लग गया है। और अभी तो यहाँ पर तो काफ़ी वर्क हो रहा है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो देखो ये मेन कोरस है सॉन्ग का, और यहाँ पर फर्स्ट में पियानो चल रहा है, और सेकंड में स्नैप चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायलिन का जो सस्टेन वाला जो पैटर्न है वो 4 बीट के बाद में आ रहा है, और उसके साथ ये बेस लाइन है। बेस लाइन को मैं आपको एक बार डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी रुक रहा हूँ। और ये लीड प्ले हुई है, और ये ढोलक का लूप है। ओरिजिनल में भी कुछ ऐसा ही लूप है, और इसके साथ यहाँ पर ये किक का पैटर्न है। ओरिजिनल सॉन्ग में भी कुछ ऐसा ही किक का पैटर्न आया है। और अब इसके साथ यहाँ पर मैंने लो हेट और हाई हेट दोनों को रखा है, मतलब क्लोज हेट बोल सकते हैं इसको, क्लोज हेट और हाई हेट, इन दोनों का पैटर्न रखा है। आप एक बार देख लीजिए हाई हेट और क्लोज हेट की क्या पोजीशन है। हाई हेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप हाई हेट नहीं लगाओगे तो देखो कैसा साउंड आएगा, कंप्यूटर जैसा आ रहा है। और अगर आपने कंप्यूटर से जैसे डिजिटल साउंड बनाया है वैसा अगर आपने हाई हेट जोड़ रखी है। और अगेन ये सारे सैंपल काश्मीर पैक के ही हैं। और अब देखो इसके साथ ये मैंने स्नेयर जोड़ी है, और स्नेयर तो सिंपल पैटर्न है और काश्मीर पैक की है, और इसके साथ मैंने शेकर जोड़ा है। शेकर चारों भर दिए। देखो अब मैं आपको एक बार ये जो मैंने आपको स्विंग वाला पैटर्न बताया था ये क्यों रखा है वो सुना देता हूँ। देखो अगर मैं स्विंग को 0 कर देता हूँ तो आप एक बार शेकर को सुन के देखिए, है ना। और अभी रियल जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन अब अभी मैंने स्विंग लगा दिया तो आपको अंतर सुनाई दे रहा है अभी
इसलिए मैंने यहाँ पर स्विंग लगाया हुआ है। इससे स्विंग से क्या होता है, कुछ नोट होते हैं जो बीट पर नहीं होते हैं ना, वो थोड़ा सा इसमें लेट हो जाते हैं। तो ये स्विंग का थोड़ा सा होता है। मैं आपको स्विंग की मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है शॉर्ट, 1 मिनट से छोटी वाली यूट्यूब शॉर्ट, तो आपको उसमें भी दिखाया हुआ है मैंने ये करके, लेकिन यहाँ पर आपको और बता दिया है। स्विंग के ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको और डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप बताना मेरे को। तो ये मैंने लगाया हुआ है, एक बार मैं आपको ये सुना देता हूँ एक बार। अब देखो दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ, मैं शुरुआत से जब भी आप मेरे से जुड़े हो मैं कहता हूँ बेस लाइन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। जो सुमित गोस्वामी वाला ट्रैक है उसमें भी बेस लाइन, आप बुरा मत मानना अगर आप उसके फैन हो, लेकिन मेरे को बस बेस लाइन की प्रॉब्लम लगी। वो म्यूज़िक बहुत अच्छा बना है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, टेस्ट का भी कह सकते हैं। जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है खत्री, उसका टेस्ट वही होगा, लेकिन मेरा टेस्ट ये है, मैं इस टाइप की परक्यूसिव बेस लाइन रखना चाहता हूँ। मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, मेरे को माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा मेरी बात का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि टेस्ट है, मेरा टेस्ट है वो परक्यूसिव बेस लाइन का टेस्ट है। तो मैं आपको एक बार ये सुनाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये, अगर आप ढोलक के साथ सुनोगे ये वाली लाइन है तो आपको परक्यूशन की सी फील आएगी। मैंने छोटे छोटे इसमें नोट्स रखे हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेस लाइन में। तो इस तरीके की बीट हमारी बनती है। अब मैं आपको एक बार ये सुना देता हूँ कि किस तरह का साउंड बन रहा है। तो दोस्तों, ये मेन जो वर्क है वो यहीं तक का ही है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है मैं बता देता हूँ। सेम जो वायलिन का पैटर्न है वो लगा दिया है इसी बीट पर, इन्हीं पैटर्न्स पर, और एक ट्रांजिशन जरूर लगाया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका ये मैंने पैटर्न लगा दिए हैं। आप आगे भी इस तरीके से बीट डाउन करके ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, अब मैंने तो इसमें इतना किया है, ये मैंने आपको ट्यूटोरियल के हिसाब से बनाया है, लेकिन आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, आप इसमें अकोस्टिक गिटार जोड़ सकते हो, है ना, और इलेक्ट्रिक गिटार जोड़ सकते हो, आप इसमें पैड लगा सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो। आप इसकी बीट को और बढ़िया कर सकते हो और परक्यूशन जोड़ के, तो ये कर सकते हो। आप इसमें प्लग का साउंड भी जोड़ सकते हो, इसको वेस्टर्न म्यूजिक बना सकते हो थोड़ा सा, तो आप ये रख सकते हो। लेकिन आप अगर इसी टाइप में फील रखना चाहते हो तो आप इसमें अकोस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार भी जोड़ सकते थे, तो आपका सॉन्ग और अच्छा हो जाता। और पैड भी जोड़ सकते थे, पैड से भी आपको थोड़ा सा साइलेंस वाली फीलिंग आती है, वो आ जाती। जहाँ जहाँ पे डाउन बीट हो रही है वहाँ पर आप पैड को भी जोड़ सकते थे। तो आप इस तरीके से आप अपना म्यूज़िक बना सकते थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और मैं आगे इस तरीके की वीडियो ला पाता हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप मेरे को, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं इस तरीके की आपको वीडियो और लाता रहूँगा। मैं एक बार जाने से पहले आपको ट्रैक का जो लेवल है वो और दिखा देता हूँ कि मिक्सिंग मास्टरिंग में मैंने अभी वॉल्यूम बैलेंसिंग करी है और अभी मेरे लेवल्स क्या आ रहे हैं। देखिए, मेन लेवल्स मेरे यहाँ पर आते हैं, आपको इधर मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो दिख जाएंगी कि अभी वॉल्यूम लेवल कितना आ रहा है। मिक्सिंग मैंने देखो कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, है ना, डिले लगाया हुआ है फ्लूट पर, वो कोई इतना मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग में ज़रूरी नहीं है, मतलब उससे इतना कुछ चेंज नहीं होगा, बस फ्लूट की अच्छी सुनाई है इसलिए मैंने वो लगाया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं मैंने वॉल्यूम बैलेंसिंग ही करी हुई है और रिवर्ब लगाया हुआ है थोड़ा थोड़ा सभी में। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलग रैक बनाई हुई है रिवर्ब की, तो मैंने रिवर्ब लगाया हुआ है। ज़्यादा कुछ अभी मेहनत नहीं करी है। मिक्सिंग मास्टरिंग में मैंने EQ और कंप्रेशन लोड नहीं किया हुआ है। तो आपको अभी मैं लेवल सुनाता हूँ।
तो आप देख सकते हो मेरे जो लेवल आ रहे हैं अभी -12 से -3 तक के बीच में आ रहे हैं। तो अभी देखो मैंने कंप्रेशन भी नहीं किया है ना, मिक्सिंग में भी कंप्रेशन नहीं किया, EQing नहीं करी है, तो उसके बाद ये लेवल है। और अभी जब मैं कंप्रेशन करूँगा और EQing करूँगा मिक्सिंग में, मतलब हर ट्रैक की अलग अलग, तब मेरे जो लेवल्स हैं वो -9 से -6 तक के बीच में आने लग जाएंगे। और उसके बाद जब मैं करता हूँ मिक्सिंग मास्टरिंग जो करता हूँ, तब 0 तक पहुँच जाते हैं लेवल्स सारे। तो आप इस तरीके से आपके जो लेवल्स हैं वो इतने आने चाहिए। अगर आपके इससे कम आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ आप ट्रैक की जो वॉल्यूम बैलेंसिंग है उसमें आप गड़बड़ कर रहे हो, या फिर आपने जो ट्रैक का वॉल्यूम लिया है वो कम लिया है। पहले मेरे भी बहुत कम आते थे। और अगर आप देखो वॉल्यूम मिक्सिंग में अगर आपका वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा है तो आपको मास्टरिंग में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपका हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, आपका इतना एटलीस्ट लेवल आना चाहिए जिससे आप आगे चीज़ों को और अच्छा कर पाओ। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा अब आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।